नमो नमः। आइए बच्चों, हम लोग रुचिरा भाग 3 का अध्याय 6वां गृहम शून्यम सुताम विना इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो पाठ है इसमें जो कन्या भ्रूण हत्या है इसको केंद्र में रख करके यह पाठ लिखा गया है। ठीक है, जिस हिसाब से लड़कियों को गर्भ में ही मार देने की एक कुप्रथा समाज में व्याप्त है या अभी भी काफ़ी रोकथाम के बाद भी अभी भी कहीं ना कहीं यह देखने को मिल ही जाता है। तो इसी से संबंधित यह पाठ है कि गृहम, इस जो चैप्टर का नाम है गृहम अर्थात घर, शून्यम अर्थात शून्य है, सूना है, सुताम अर्थात कन्या, बिना अर्थात उनके बिना। तो यह घर कन्याओं के बिना सूना है। तो इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का रीडिंग करेंगे, उसके बाद इसका अर्थ देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यह हिंदी में इसका थोड़ा सा सारांश दिया हुआ है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, संवादात्मक शैली अर्थात कन्वर्सेशन के लैंग्वेज में इस चीज़ को स्पष्ट किया गया है, जैसे बातचीत के माध्यम से अच्छे से रोचक बनाते हुए इसे प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पाठ देखते हैं हम लोग। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। सर्वे प्रसन्नमनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। शालिनी भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयते। सर्वं कुशलं खलु? माला आम शालिनी कुशलिनी अहम्। त्वदर्थं किम् आनयानि? शीतलपेयं वा? शीतलपेयं चायं वा? शालिनी अधुना तो किमपि न वाञ्छामि। शीतलपेयं चायं वा? शालिनी अधुना तो किमपि न वाञ्छामि। रात्रौ सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि। भोजनकालेऽपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परं सा मुखेन किमपि नोक्तवती। अर्थ देख लेते हैं बच्चों। शालिनी ग्रीष्मावकाशे, ग्रीष्म के अवकाश में, गर्मी की छुट्टियों में, पितृगृहम् आगच्छति, पितृगृहम् अर्थात पिता के घर, आगच्छति अर्थात आती है, आ उपसर्ग है, गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, आती है। सर्वे सभी लोग, प्रसन्न मनसा प्रसन्न मन से, प्रसन्न मन के द्वारा, तस्याह अर्थात उसका, षष्ठी विभक्ति एक वचन, तस्याह उसका, स्वागतम कुर्वन्ति स्वागत करते हैं, क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, सभी उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याह भ्रातृजाया, किंतु उसकी भ्रातृजाया मतलब भाभी, उदासीना उदासीन इव दृश्यते उदासीन के समान दिखाई देती है। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के यहाँ आती है, सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, किंतु उसकी जो भ्रातृजाया है, भाभी है, वह उदासीन दिखाई देती है। शालिनी पूछती है, भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे, तुम चिंतित प्रतीत होती हो। सर्वम कुशलम खलु, सब कुछ ठीक है ना? माला कहती है, आम शालिनी कुशलिनी अहम, हाँ शालिनी मैं कुशल हूँ, मैं ठीक हूँ। त्वदर्थम किम आनयानि, तुम्हारे लिए, त्वद अर्थम तुम्हारे लिए, किम आनयानि क्या लेकर आऊँ? शीतल पेयम चायम वा, शीतल जल लाऊं या चाय लाऊं? शालिनी कहती है, अधुना तो किमपि न वांछामि, अधुना अर्थात अब, किमपि अर्थात कुछ भी, न अर्थात नहीं, वांछामि अर्थात चाहती हूँ, अभी तो मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ रात्रि में, सर्वे
सह भोजनम एव करिष्यामि। रात्रि में सभी के साथ भोजन ही करूँगी। अभी कुछ नहीं खाने का मन है, रात में सबके साथ भोजन ही करूँगी। भोजन कालेपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। रात्रि में भी जब भोजन काल के समय माला की मनोदशा ठीक नहीं दिखाई दी। परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती, किंतु उसने अपने मुख से कुछ भी नहीं बोला। राकेश इसका पति है माला का और शालिनी का भाई है। तो राकेश कहता है, भगिनी शालिनी दिष्टया त्वं समागता अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। अद्यैव मालायाः चिकित्सकयाः सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ। तस्याः परामर्शानुसारं यद् विधेयं तत् सम्पादय। शालिनी किम् अभवत्? भ्रातृजायायाः स्वास्थ्य समीचीनं नास्ति? अहं तु ह्यः प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। राकेश कहता है, भगिनी शालिनी दिष्टया त्वं समागता। हे भगिनी शालिनी, दिष्टया बहुत ठीक समय पर, समागता तुम आई हो, उचित समय पर तुम आई हो। अद्य अर्थात आज, मम कार्यालये मेरे कार्यालय में एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। एका अर्थात एक महत्वपूर्ण सेमिनार या मीटिंग सहसैव अचानक ही निश्चित किया गया है। अद्यैव आज ही मालायाः चिकित्सकयाः माला का चिकित्सकया अर्थात डॉक्टर के साथ मेलनस्य समयः निर्धारितः। डॉक्टर के साथ आज उसकी मीटिंग है, आज उसके लिए उसे अपॉइंटमेंट मिला है। त्वं मालया सह तुम माला के साथ चिकित्सकां प्रति गच्छ चिकित्सका के यहाँ जाओ। तस्याः परामर्शानुसारं यद् विधेयं तत् सम्पादय। उसके पास जाओ और उसके परामर्श के अनुसार जैसा वह कहती हैं वैसा करो। शालिनी किम् अभवत्? क्या हो गया? भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति? क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? मैं तो कल से ही, यह अर्थात बीता हुआ कल, मैं कल से आज तक देख रही हूँ कि वह स्वस्थ की भांति दिखाई नहीं दे रही हैं। राकेश कहता है, चिंतायाः विषयः नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति। तुम माला के साथ जाओ, मार्गे अर्थात रास्ते में, सा अर्थात वह, सर्वं सब कुछ, ज्ञापयिष्यति बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाते हुए आपस में बातचीत करते हैं। शालिनी किम् अभवत् भ्रातृजाये का समस्या अस्ति? शालिनी पूछती है, किम् अभवत् क्या हुआ? भ्रातृजाये हे भाभी कौन सी समस्या है? अब माला कहती है, शालिनी अहं मासत्रयस्य गर्भं स्वकुक्षौ धारयामि। तव भ्रातु आग्रह अस्ति यद् अहं लिंगपरीक्षणं कारयेयं। कुक्षौ कन्या अस्ति चेत् गर्भपातेयम्। अहम् अतीव उद्विग्नास्मि, परं तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति। माला कहती है, शालिनी अहम अर्थात मैं, मासत्रयस्य अर्थात 3 महीने गर्भ से हूँ, मतलब स्वकुक्षौ अपने कुक्ष में, अपने पेट में गर्भ को धारण की हूँ। तब भ्रातु तुम्हारे भाई, आग्रह अस्ति तुम्हारे भाई का आग्रह है कि यत अर्थात कि अहम लिंग परीक्षणम मैं लिंग परीक्षण कराऊं। कुक्षौ मेरे गर्भ में यदि कन्या अस्ति यदि लड़की है तो गर्भपातेयम तो मैं उसे गर्भ को पात करा दूं अर्थात गर्भ गिरा दूं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि मैं बहुत ही उद्विग्न हूँ, खिन्न हूँ, दुखी हूँ। परम तव भ्राता लेकिन तुम्हारे भाई मेरी वार्ता मतलब मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं। शालिनी
भ्राता एवं चिन्तयितुम् अपि कथं प्रभवति। शिशुकन्या अस्ति चेत् वधारः जघन्यं कृत्यमिदं त्वं विरोधं न कृतवती। स तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थं चिन्तयति, त्वं तूष्णीं तिष्ठसि। अधुनैव गृहं चल, नास्ति आवश्यकता लिङ्गपरीक्षणस्य। भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति अहं वार्तां करिष्ये। शालिनी कहती है, भ्राता एवं चिन्तयितुम् अपि कथं प्रभवति। भाई ऐसा कैसे सोच सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति, यदि शिशु कन्या है, चेत वधारहा, तो यह वध के योग्य है, मारने योग्य है। यदि गर्भ में कन्या है तो क्या वह मारने योग्य है। जघन्यम कृतम इदम, यह जघन्य पाप है, जघन्य कर्म है, बहुत बड़ा पाप है। त्वं विरोधम न कृतवती, क्या तुमने विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थम चिन्तयति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु की हत्या करना चाहता है। त्वं तूष्णीं तिष्ठति, और तुम चुप हो। अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलो, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति, भाई जब घर लौटेंगे तो मैं उनसे बात करूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, संध्या काल में उसका भाई घर आता है। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य, हाथ और पैर धो करके, वस्त्राणि च परिवर्त्य, और वस्त्र को परिवर्तन करके, कपड़े बदल कर, पूजा गृहं गत्वा, पूजा घर में जाकर, दीपम प्रज्वालयति, दीप जलाता है। भवानी स्तुतिम चापी करोति, और देवी की स्तुति करता है। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वेपि एकत्रिता, उसके बाद सभी चाय पानी के लिए, चाय पीने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। राकेश कहता है, माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसि किम अकथयत् सा। हे माला, तुम चिकित्सक के प्रति, मतलब डॉक्टर के यहाँ गई थी, क्या कहा उसने। माला मौनम एवं आश्रयति, माला चुप थी। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्रिका अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति, उसी समय क्रीडन्ती अर्थात खेलती हुई उसकी 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता के गोद में बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को ललचाता है। चाकलेहम प्रदाय, और चॉकलेट देकर, ताम क्रोडात अवतारयति, उसे गोद से उतारता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, और पुनः माला के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है, मतलब उसको क्वेश्चन भरे नज़रों से देखता है कि मतलब तुमने कुछ आंसर नहीं दिया। शालिनी एतत् श्रुत्वा एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी ये सब देख करके उत्तर देती है। शालिनी कहती है, भ्रातः, हे भाई, त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षि पुत्रः अस्ति पुत्री वा, कि उसकी गर्भ में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, किस लिए। 6 मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समय से पूर्व जानने का यह मेहनत क्यों कर रहे हो। 3 महीने हैं, 6 महीने बाद पता चल जाएगा कि वह लड़का है या लड़की, तो तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, और समय से पहले इतना जानने का प्रयास क्यों कर रहे हो। राकेश कहता है, भगिनी त्वं तो जानासि, तुम तो जानती हो कि अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, हमारे घर में पुत्री के रूप में अंबिका है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, तर्हि, अब हमें एक पुत्र की आवश्यकता है, इसीलिए। शालिनी, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो उसके गर्भ में यदि पुत्री होगी तो क्या वह मारने योग्य है। तीव्र स्वरेण, तेज से कहती है, गुस्से में, हत्या या पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि तुम हत्या का पाप करने जा रहे हो। राकेश, न हत्या तु न, नहीं हत्या नहीं। शालिनी, तर्हि किम अस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम, तो यह क्या है, यह ऐसा घृणा पूर्वक जो घृणा वाला कार्य है वह कर रहे हो, तो यह क्या है। सर्वथा विस्मृतवान, सब कुछ भूल गए हो। अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्र्योः भेदम न कृतवान,
हमारे पिता ने कभी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया। सह सदैव सर्वदा एव मनुस्मृते पंक्तिमिमाम उद्धरति स्म। उन्होंने मनुस्मृति की इस पंक्ति को हमेशा कहा, आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। आत्मा से ही पुत्र और पुत्री उत्पन्न होते हैं, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री हो, सभी समान है। सभी ही आत्मा से उत्पन्न होते हैं, सभी ही आत्मा से ही आत्मा की ही वो आत्मा से उत्पन्न है। अर्थात जब हमारी आत्मा संतुष्ट होगी, जब हम खुश होंगे, तभी हम अपने पुत्र पुत्रियों को एक समान समझ पाएंगे। ठीक है। तो त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोसि। तुम भी सुबह और शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टेः उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारं करोषि। क्या सृष्टि की इस उत्पत्ति का तुम, इस शक्ति का तुम तिरस्कार करते हो। जिस सृष्टि की, मतलब तुम देवी की स्तुति करते हो, भगवती की स्तुति करते हो, तो क्या उसी भगवती की उत्पत्ति, यह जो शक्ति है, इसका तुम तिरस्कार करोगे। तव मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता। तुम्हारे मन में यह कुत्सित प्रवृत्ति कैसे आ गई। इदम चिंतयित्वैव अहम कुंठितास्मि तव शिक्षा वृथा। तुम्हारा यह सोचना ही कितना ज़्यादा घृणास्पद है। यह सोच करके मैं कुंठित हूँ, मैं बहुत लज्जित हूँ कि तुम ऐसा सोचते हो। तुम्हारी शिक्षा वृथा, व्यर्थ है। तुम्हारा शिक्षा प्राप्त करने का कोई भी फायदा नहीं है। राकेश कहता है, भगिनी विरम विरम, हे भगिनी रुको रुको, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जिता चास्मि। हे भगिनी, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और मैं लज्जित भी हूँ। अद्य प्रभृति, आज से, कदापि गर्हितम इदम कार्यम स्वप्नेपि न चिंतयिष्यामि। आज के बाद ऐसा गर्हित कर्म, ऐसा लज्जित कर्म मैं स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति। पुत्रः भवतु पुत्री वा। जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, उसी प्रकार आने वाला शिशु भी मेरे हृदय के स्नेह का अधिकारी होगा, चाहे वह पुत्री हो अथवा पुत्र हो। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चातापमग्नः अस्मि। मैं अपने गर्हित चिंतन के लिए पश्चाताप से भरा हुआ हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एता न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। कह रहे हैं कि यत्र नार्यस्तु, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र एताः, जहाँ पर इनकी पूजा नहीं होती है, सर्वा तत्र अफला क्रिया, वहाँ पर सभी जो कार्य होते हैं वो असफल हो जाते हैं, या वहाँ की क्रियाएं फलित नहीं होती हैं। अथवा पितुर 10 गुणा मातेति, अथवा पिता से भी 10 गुना अधिक महत्व किसका है, माता का। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, तुम्हारे द्वारा सम्यक मार्ग मुझे दिखाया गया बहन। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरु असि, तुम छोटी होते हुए भी मुझसे बड़ी हो। शालिनी, अलम पश्चात्तापेन, पश्चाताप मत करो। तव मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नतायाः विषयो अयम, तुम्हारे मन का अंधकार अपगतः अर्थात समाप्त हो गया, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाये आगच्छ, भाभी आओ। सर्वां चिंतां त्यज आगंतु शिशु स्वागताय च सन्नद्धा भव, सब चिंता छोड़कर आने वाले शिशु के स्वागत के लिए लग जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि, तुम कन्या के रक्षा के लिए और उसके पठन पाठन पढ़ने के लिए तुम दत्तचित्त रहोगे, अर्थात एकाग्र रहोगे। पुत्रीम रक्षा पुत्रीम पाठय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य, यह सरकार की जो घोषणा है वह सार्थिका भविष्यति, वह तभी सार्थक होगी यदा, जब हम सब मिलकर चिंतनम इदम, यह चिंतन यथार्थ रूप में करिष्यामः, यथार्थ रूप में लाएंगे।
तो हे भाई, तुम यह प्रतिज्ञा करो कि तुम इसकी रक्षा करोगे, इसे पढ़ाओगे। जो सरकार की यह योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस योजना को तभी सार्थक यह योजना होगी जब हम सभी मिलकर यह सोचें। क्या सोचें? देखिए, या गार्गी श्रुतचिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रुविदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्याताभितः साइना श्रियम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वे सदोत्साह्यताम। कह रहे हैं या गार्गी, जो गार्गी है, गार्गी का नाम आप जानते होंगे, हो सकता है या ना जानते हो। तो गार्गी प्राचीन काल में वेद की बहुत बड़ी विद्वान थी, बहुत बड़ी विदुषी महिला थी, जिन्होंने अच्छे अच्छे जो विद्वान थे उस समय में, उनको भी हरा दिया था, उनको भी पराजित कर दिया था अपने ज्ञान से। तो या गार्गी श्रुत चिंतने, श्रुत अर्थात वेद के चिंतन में जो गार्गी हैं, नृपनये और राजाओं के जो न्याय में पांचालिका, जो पांचालिका है वो लक्ष्मी शत्रु विदारणे, लक्ष्मी जो लक्ष्मीबाई के लिए कहा जा रहा है, जो शत्रुओं के विनाश करने में, और विज्ञान आंगणे, विज्ञान के आंगन में कल्पना, कल्पना चावला आप जानते हैं, जिनकी मृत्यु हो गई आकाश अंतरिक्ष से आते समय, उनके बारे में कहा जा रहा है। इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति, इंद्र के उद्योग पथ में, इंद्रोद्योग पथ में मतलब उद्योग के रास्ते, मतलब बिजनेस में, बिजनेस के क्षेत्र में हो या खेल जगत में। साइना नेहवाल को देख लीजिए। श्रेयम स्त्री सकला सुदिक्षु, यह स्त्री ही है जो सभी दिशाओं में सबला की तरह सदोत्साह्यताम, इनको हमेशा ही उत्साहित करना चाहिए। तो किन किन क्षेत्रों में है ये? चाहे वह वेद के चिंतन में हो, चाहे वेद शास्त्र इत्यादि के पठन पाठन में हो, चाहे वह न्याय के क्षेत्र में हो, चाहे न्याय के क्षेत्र अर्थात राजा की भांति कुर्सी संभालना हो, चाहे वह रानी लक्ष्मीबाई जैसे शत्रुओं के संहार में हो, चाहे वह अंतरिक्ष यान में कल्पना के जैसे हो, चाहे वह बिजनेस के क्षेत्र में हो या खेल जगत में साइना नेहवाल की तरह हो। यह स्त्रियां सभी क्षेत्रों में अपने आप को, अपनी कीर्ति को बिखेर रही हैं, फैला रही हैं। इनको हमेशा हमें उत्साहित करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है हम आप लोगों को PDF शेयर कर देंगे।